वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत कंटेंट लेकर आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मोस्टली लोग आजकल क्या करते हैं कि जॉब्स फाइंड आउट करें, बट बहुत सारी फीमेल्स इस तरह की जो चाहती हैं उन्हें रिमोट जॉब्स मिल जाएं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम, और वो घर बैठे बैठे अर्निंग करें। और कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इतनी अच्छी डिग्री होल्डर्स हैं, इतने सर्टिफिकेट्स हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बट दे गॉट फेल्ड। और उन्हें मालूम भी नहीं होता कि आज हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, हमारे पास तमाम रिक्वायरमेंट्स भी मौजूद थी, सर्टिफिकेट्स थे, डिग्री थे, बट दे गॉट रिजेक्टेड। कभी सोचा क्यों, इसकी क्या वजह। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं या जो हमारे एक सोसाइटी में जो कल्चर बन चुका है वो बन चुका है आपकी लैंग्वेज पे, एंड दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश तो उन्हें लगता है कि शायद आप कोई काम नहीं कर सकते, वो आपको जॉब ऑफर ही नहीं करते। व्हाई? जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है और आपने एक अच्छे स्कूल से पढ़ा है तो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है। लोग हमारी डिग्री से हमारी लैंग्वेज जज कर रहे होते हैं। अगर आप उन्हें बताएं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो वो आपको शायद पागल समझेंगे कि नहीं, इसको तो पता ही नहीं है, ये क्या बोल रहा है, हमें तो इंग्लिश बोलने वाला बंदा चाहिए। भले उसके स्किल्स आती हो नहीं आती हो, भले उसे काम आता नहीं आता, भले उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जबान इंग्लिश बोलने वाली चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है गाइस। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश बहुत पढ़ने से भी नहीं आती, ना ही इंग्लिश सीखने से आती। इंग्लिश हमेशा बोलने से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और वो आपसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करता है, हम एकदम स्टक हो जाते हैं। हमारी जो स्किल्स होती है ना वो अंदर ही रह जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस वहीं बैठ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम इसे क्या जवाब दें। बहुत सारे लोग, आप लोगों के साथ भी सही से होता है, जब आप लोग इंटरव्यूज देने के लिए जाते होंगे, हमें डर लग रहा होता है। तो हमें क्यों डर लग रहा होता है, वो ऐसा क्या क्वेश्चन करने वाला होता है, हमें यही डर लग रहा होता है कहीं वो इंग्लिश में हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले कि जिसकी वजह से हम उसे जवाब ना दे सके और हम रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप इंटरव्यूअर को वही बोलो कि हमें नहीं आती इंग्लिश, इतनी बेसिक पता है, लेकिन आप मेरी स्किल्स देखो। असल जो स्किल्स है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंग्लिश की वजह से नहीं चल रही है, आपकी स्किल्स की वजह से चल रही है, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सामने वाले को फेस कर सके, उसे जवाब दे सके। नॉट लाइक दिस कि आप डर कर आ गए कि इंग्लिश नहीं आती और आपकी जो स्किल्स है, जो आपने इतने साल सीखा, वो सब कहाँ गया। तो इंग्लिश को हमें अपने ऊपर सवार नहीं करना है, हमें इंटरव्यू इसलिए क्लियर करना है ताकि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए, हमारी करियर ग्रोथ हो। तो वो तभी होगी जब हम चार लोगों में बैठेंगे, एक अच्छा गुड फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, हमें प्रोफेशनलिज्म मिलेगा, तभी आपकी तमाम चीजें बेटर होंगी। बट हमें ऑर्गेनाइजेशन और फर्म्स इस तरह के चांसेस देती ही नहीं है, वो हमें एक ही हमारी चीज पे जज करती है और हमें रिजेक्ट कर देती है। सो गाइस, इंग्लिश कोई इतनी बिग डील नहीं है, और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत जल्द इस तरह की वीडियोस भी लेकर आऊँ कि हम अपनी डेली लाइफ में जो वर्ड्स यूज करते हैं उस तरह की वीडियोस बनाऊं, ताकि हम सबकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन कुछ बेटर हो सके। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू टिप्स के ऊपर। तो हम बात करते हैं इंटरव्यू टिप्स के बारे में। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सो गेट योर सेल्फ प्रिपेयर एटलीस्ट फॉर 3 क्वेश्चंस। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजिशन, एंड वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर। जाहिर है, अगर हम ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स किए हैं तो एटलीस्ट हमें इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि हमें किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सर में यही आता है कि हम किस तरीके से बात स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और अगर आप अपना बताएं कि आपने क्या किया, किस तरीके से किया, तो आप अपने नाम से स्टार्ट करेंगे, माई सेल्फ, जो भी आपका नाम है। नेक्स्ट आपने बात करनी है डिग्री के ऊपर। ठीक है, आपने उसे स्टार्टिंग से नहीं बताना है कि बिगनिंग से बताना है हमने मैट्रिक किया, हमने इंटर किया, फिर हमने ये किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मास्टर्स हैं तो उसे पता है कि आप ग्रेजुएट कर कर ही यहाँ पर आए होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो उसे ये भी मालूम है कि आप इंटर करते कि यहाँ पे पहुंचोगे। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि हम बिल्कुल बैक पे जा रहे हैं। आपने अपनी करंट डिग्री के बारे में बात करनी, दैट आई हैव डन MBA, या फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन BBA। ठीक है, आपने सिंपल बात करी। उसके करने के बाद अपने ग्रेड्स बताएं, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस और जर्नी बताएं, आप अपनी इंटर्नशिप्स करिए वो बताएं, अपना जॉब एक्सपीरियंस बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रेश हैं तो आप बताएं मैं फ्रेश हूँ लेकिन मेरे अंदर ये स्किल्स है, मुझमें ये चीज़ों का शौक है, मुझे फला फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं इस तरीके से इंगेज होना चाहता हूँ। दैट इज योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वो है हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजिशन। तो इट मीन्स आप उसे बताएं, अगर आप किसी रेफरेंस के थ्रू गए आप उस रेफरेंस का बताइए, अगर आप लोगों ने किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखा है तो आप उसे वो बताइए। फिर उसके बाद उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर। तो उसके लिए आप लोगों ने जब किसी भी इंटरव्यू जाने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करके जाएं कि
कब हुई, क्या उसके लाइक वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी प्रोडक्टिविटी है, क्या उस कंपनी की ग्रोथ है, या उसका मेन स्पेसिफिक रीज़न क्या है उस कंपनी का, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप उसको वो बताओ कि ये रीजंस हैं, एक बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली मुझ में इस तरह की स्किल्स हैं जो कि इस रेलिवेंट फील्ड के साथ प्रॉपरली वर्क करेंगे। उसके बाद अगर इंटरव्यूअर का आपका इंटरव्यू पसंद आएगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना करेगा कि कोई टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सप्लाई चेन में हैं, तो वो आपसे पूछ सकता है आप बताइए आपके लिए सप्लाई चेन क्या है। तो इट मीन्स कि एक पॉजिटिव साइन है कि वो इंटरेस्टेड है, वो आपसे जानना चाह रहा है एचआर क्या है। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझसे पूछा गया व्हाट इज एचआर इन द लास्ट। सो आई सेड हायरिंग द राइट पर्सन। सो शी सेड ओह हायरिंग द राइट पर्सन। मैंने कहा या तो कहना उससे एचआर हो जाता है। मैंने कहा जब तक आप सही बंदा हायर नहीं करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज बनेगी नहीं। बंदा जब तक आप राइट हायर नहीं कर सकते तो वर्क किस तरीके से होगा। सो गाइज इस तरह की टिप्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर आप लोगों ने कहीं पे भी इंटरव्यू दिया है रिजेक्ट हुए तो मुझे जरूर फीडबैक में बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था गया। और अगर आप लोग सेलेक्ट हुए तो आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई फला बात की वजह से हुआ था या इस स्किल की वजह से मुझे जॉब मिली, मुझे जरूर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ एडिशनल चीजें भी अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करूं तो मुझे लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह ताला जबरदस्त कंटेंट में लेकर आती रहूंगी आप लोगों के लिए। और ये जो टिप्स मैंने बताई इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।